Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 2. आज हम सेकंड यूनिट की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसकी हमने रीडिंग पहले की थी, पेट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी। इसकी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्रामर का पोर्शन है, टेंसेस हैं, उसके अलावा एक ऐसे लिखने का बोला गया है वजाहती मज़मून, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। तमाम हम एक्सरसाइज की चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से हमारी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 30 सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रियटिज्म? आप ज़ाती तौर पर हुब्बुल वतनी की तारीफ़ कैसे करते हैं? कैन यू प्रोवाइड, क्या आप दे सकते हैं एन एग्जाम्पल, कोई मिसाल, एक मिसाल फ्रॉम योर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी से और कम्युनिटी या कम्युनिटी से, डेट इलिस्ट्रेट्स योर डेफिनेशन, कि क्या आप अपनी ज़िंदगी या कम्युनिटी से कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं जो आपकी तारीफ़ को वाज़िया करे। इसका आंसर है, पेट्रियटिज्म इज द लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस कंट्री shown through action that contribute to its welfare. For example, participating in community clean-up drives reflects patriotism as it helps maintain the country's beauty and environment. यानी कि वतन से मोहब्बत और वफादारी को वतन परस्ती कहते हैं, जो ऐसे कामों के ज़रिए ज़ाहिर होती है जो इसकी फलाह व बहबूद में मुआवन साबित हों। मिसाल के तौर पर कम्युनिटी सफाई मुहिमों में शिरकत वतन परस्ती की अलामत है, क्योंकि इससे मुल्क की खूबसूरती और माहौल की हिफाजत होती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims? आपके ख्याल में मुसलमानों के लिए अलग वतन के हसूल के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशें क्यों अहम थी? इसका आंसर है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's efforts were crucial because he fought for the protection of Muslims, के वो लड़ते रहे प्रोटेक्शन के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, वैल्यूज़ जो उनकी इक़दार थी, कल्चर एंड आइडेंटिटी, ensuring a separate homeland where they could live according to their beliefs. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशें इसलिए अहम थी क्योंकि उन्होंने मुस्लिम इक़दार, सकाफ़त और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की और अलग वतन के क़याम को यकीनी बनाया, जहाँ वो अपने बिलीफ्स के अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सोल्जर्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर कंसिडर्ड हीरोज़? What qualities did they show? आपके ख्याल में मतन में मज़कूर फ़ौजियों को हीरो क्यों समझा जाता है? उन्होंने क्या खूबियाँ दिखाईं? तो इसका आंसर है, द सोल्जर्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर कंसिडर्ड हीरोज़ because they sacrificed their lives to protect the nation. जिन फौजियों का जिक्र मतन में किया गया है, उन्हें हीरो इसलिए समझा जाता है क्योंकि उन्होंने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। They showed bravery, patriotism and unwavering dedication to the sovereignty and honor of their country. उन्होंने बहादुरी, वतन परस्ती और अपने मुल्क की खुद मुख्तियारी और इज़्ज़त के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म के नाकाबिल शिकस्त, जिसको कभी ज़वाल ना हो, इस तरह का गैर मुतज़लज़ल अज़म अरादा दिखाया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म be maintained and fostered in today's society where many people are more connected globally and locally? Provide examples of modern acts of पेट्रियटिज्म। यानी कि आज के मुआशरे में जहाँ बहुत से लोग मुकामी तौर पर और आलमी ग्लोबली तौर पर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वहाँ हुब्बुल वतनी के जज्बे को कैसे बरकरार रखा जा सकता है?
हुब्बुल वतनी के जदीद अमाल की मिसालें पेश करें। तो इसका आंसर है The spirit of patriotism can be maintained by promoting national जो आपका कौमी फ़ख्र है, pride, respect for cultural heritage and community involvement. Modern acts of patriotism include volunteering for national causes, supporting local businesses and protecting the environment. वतन परस्ती की रूह को फ़रोग़ देने के लिए कौमी फ़ख्र, सकाफ़ती विरसे का एहतराम, कम्युनिटी का हिस्सा लेने को बढ़ावा देना ज़रूरी है और जदीद वतन परस्ती की मिसालें कौमी मकासद के लिए वॉलंटियरिंग, रज़ाकाराना खिदमात और मुकामी कारोबार की जो लोकल बिजनेसेस हैं उनकी हमायत और प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट और माहौल की हिफाजत है। फिफ्थ क्वेश्चन है द टेक्स्ट इंक्लूड्स अ कोट फ्रॉम S.W. Scott about patriotic spirit. What do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit? Do you agree or disagree with this perspective? Why? यानी कि हमारे मतन में जो S.W. स्कॉट का इक़्तिबास शामिल है हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में आपका क्या ख्याल है कि S.W. स्कॉट का मतलब है हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी आदमी, खाली आदमी। क्या आप इस नुक्ता नज़र से मुत्फिक हैं या नहीं, और अगर मुत्फिक हैं तो क्यों, या नहीं हैं तो भी आपने अपनी आंसर को सपोर्ट करना है। S.W. Scott means that a person without patriotism lacks a deep connection or love for their country. I agree with this perspective because patriotism creates a sense of belonging and responsibility towards the nation. S.W. स्कॉट का मतलब है कि जो शख्स वतन परस्ती से महरूम होता है वो अपने मुल्क से गहरा रिश्ता या मोहब्बत, उसका डीप कनेक्शन नहीं होता। इस नुक्ता नज़र से मैं इत्फाक करता हूँ या करती हूँ क्योंकि वतन परस्ती कौम के लिए ताल्लुक़ और ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करती है। Question number 6 है How can schools teach students about patriotism? Why it is important for students to learn about it? स्कूल तलबा को हुब्बुल वतनी के बारे में कैसे सिखा सकते हैं और तलबा को इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? Schools can teach students about patriotism by including lessons on national history, the sacrifices of patriots, and the importance of unity and national pride. It's important for students to learn about patriotism as it helps foster a sense of responsibility, unity and respect for their country. यानी कि स्कूलों में तलबा को वतन परस्ती के बारे में पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि कौमी तारीख़ और मुहब्बे वतनों की कुर्बानियाँ, जिन लोगों ने वतन पे जाने कुर्बान की, इत्तेहाद और कौमी फ़ख्र की अहमियत। ये ज़रूरी है कि तलबा को वतन परस्ती के बारे में सिखाया जाए क्योंकि ये इनमें ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने मुल्क का जो एहतराम है उस एहतराम करने का जज्बा पैदा करता है। Question number 7 है Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day? How does this help the country? क्या आप हुब्बुल वतनी के एक छोटे से अमल के बारे में सोच सकते हैं जो कोई हर रोज़ डेली बेसिस पे कर सकता है? इससे मुल्क को किस तरह मदद मिलती है? A small act of patriotism could be recycling or keeping the environment clean. This helps the country by preserving its natural resources and maintaining a healthy, sustainable इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन्स के एक छोटा सा अमल वतन परस्ती का ये हो सकता है कि आप रिसाइकिल करें या माहौल को साफ़ रखें। ये मुल्क की मदद करता है क्योंकि ये इसके कुदरती वसाइल को महफूज रखता है और आने वाली नस्लों के लिए सेहतमंद और पायदार माहौल फ्राहम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड यू लर्न अबाउट पैट्रियोटिज्म फ्रॉम दिस टेक्स्ट?
कि इस इबारत से आपने हुब्बुल वतनी के बारे में क्या सीखा। आई लर्नड दैट पेट्रियटिज्म इज द लव and loyalty toward one's country demonstrated through actions and protect and preserve the country's values, culture and well-being। मैंने सीखा कि वतन परस्ती अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी है जो ऐसे इकदाम के ज़रिए ज़ाहिर होती है जो मुल्क की कदरों, सकाफत और फलाह बहबूद को महफूज रखते हैं। नेक्स्ट बी पॉइंट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। फर्स्ट की ये बी वाला इसका सही आंसर है, इसका सी वाला सही है और इसका बी सी वाला सही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इसका बी वाला करेक्ट आंसर है और इसका ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफ़ेक्ट। ये वाला सेंटेंस है जिसको हमने रीड करना है और ये बताना है कि इसमें कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या है। जैसे ये सेंटेंस है, पढ़ के हमें काफ़ी हद तक समझ आ जाती है कि इसका असर क्या है, इफ़ेक्ट क्या है और कॉज क्या है। इसको हम पढ़ते हैं। पेट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज वैल्यूज़। क्लास में ये चीज़ आ गई, पेट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज वैल्यू, और अफेक्ट में ये आ गया। इसी तरह से ये सेंटेंस है, ये इसकी काज है और ये इसका अफेक्ट है। डी पॉइंट है हमारा रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स। ये वाली स्टेटमेंट्स को हमने रीड करना है एंड आइडेंटिफाई, और हमने इसकी शनाख्त करनी है वेदर इच इज़ अ फैक्ट, कि ये इसमें कौन सी फैक्ट है, और एन ओपिनियन। जैसे पेट्रियटिज्म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये क्या है, ये ओपिनियन है। नेक्स्ट, मैनी सोल्जर्स वर अवार्डेड निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवरी, ये क्या है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट ई पॉइंट है, हमने इस स्टेटमेंट को रीड करना है और हमने फाइंड आउट करना है कि जनरलाइज्ड स्टेटमेंट इसमें कौन सी है और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन कौन सी है। जिस तरह से ये है जनरलाइज्ड स्टेटमेंट और ये है एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड के दोबारा पढ़ें पैराग्राफ नंबर 2, सेकंड पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें ऑफ द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दरअसल सवालों के जवाब दें। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। सेकंड पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, मरकज़ी ख्याल है, वो क्या है। तो सही जवाब इसका ये है पेट्रियटिज्म रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टू वैल्यूज दैट आर ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस टू आ पेट्रियाट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि कौन सी वो सुप्रीम वैल्यूज़ हैं। तो ये हमने लिखी है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। और थर्ड क्वेश्चन ये है व्हाट टू पेट्रियाट्स टू डू टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज़। ये हमने दोनों लिखी हैं। ये इनके मुहिब वतन इन इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं। पेट्रियाट्स रेंडर ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर कंट्रीज सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर। सेकंड है पेट्रियट्स स्टे विजिलेंट एंड डिफेंड देयर होमलैंड अगेंस्ट फॉरेन इन्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द टेक्स्ट presents a strong arguments for the importance of patriotism, why or why not। क्या आपके ख्याल में ये इबारत हुब्बुल वतनी की अहमियत की मजबूत दलील पेश करती है, क्यों या क्यों नहीं। द टेक्स्ट, ये जो हमने सेकंड पैराग्राफ को रीड किया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। argues that patriotism based on sovereignty, integrity and honor is crucial for a nation's unity and survival। कि ये किसी भी मुआशरे की जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल्स लाइक कायदे आज़म्स लीडरशिप एंड सोल्जर्स ब्रेवरी शो पेट्रियटिज्म्स पावर टू इंस्पायर यूनिटी एंड सेल्फलेसनेस।
यानी कि कायद आज़म की जो लीडरशिप है और सोल्जर्स की जो बहादुरी है वो शो करती है कि हुब्बुल वतनी की जो पावर है और इसकी सेल्फलेसनेस है वो इस चीज़ को ये इसकी मजबूत दलील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकैबुलरी। डिड्यूस द इनफर्ट मीनिंग। ये वो मीनिंग होते हैं कि नतीजा किसी चीज़ का निकालना, जैसे जब हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जिसके बारे में हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होते तो हम एक नतीजा निकालते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो जो हमारा अंदाज़ा या नतीजा होता है वो एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं होता लेकिन वो उसके करीब करीब पहुंच जाता है। दीज वर्ड चूज द कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। ये वर्ड हैं, ये हमने जो हमारी कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से, और यहाँ हमने अपना अंदाज़ा नतीजा तखमीना लगा के इसके मीनिंग को करीब करीब लाना है। जैसे ये हमारे वर्ड्स हैं कमांडेबल, रेंटर, सेक्रीफाइस, और ये कॉन्टेक्स्ट क्लूज हैं हमारी जो हमारे टेक्स्ट के अंदर हैं जो एग्जैक्ट इनके मीनिंग हैं, और ये जो हमने कियास शुदा मानी निकाले हैं इन्फर्ट मीनिंग, ये वो वाले हैं जिस सबके हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा डी पॉइंट है। यहाँ पर एक हमें चार्ट नज़र आ रहा है, हमने इस चार्ट को कंप्लीट करना है। यूज़ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का हमने इस्तेमाल करना है टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न। ये एक वर्ड दिया गया है सोवरेनिटी, हमने डिफरेंट वर्ड पैटर्न को, ये बेस वर्ड है। अब हमने देखना है कि नाउन फॉर्म में जब ये यूज़ होता है तो कैसे होता है, वर्ब फॉर्म में कैसे होता है, और आया कि वर्ब फॉर्म में यूज़ होता भी है कि नहीं, ये सब हमने इसको कंप्लीट करना है। जैसे हमारा बेस वर्ड सॉवरेनिटी है और नाउन फॉर्म में सॉवरन और वर्ब फॉर्म में ये यूज़ नहीं होता, और एडजेक्टिव फॉर्म में भी सॉवरन। नोट लिखा हुआ है द वर्ड sovereignty does not have common verb or adverb form. The related form यानी कि ये वर्ब और एडवर्ब फॉर्म में यूज़ नहीं होता। रिलेटेड फॉर्म्स में प्राइमरली इन्वॉल्व द नाउन सॉवरन और इट्स एडजेक्टिवल यूज़। नेक्स्ट हमारा टेंसेस का पोर्शन है, इसमें टेंस और इसका फंक्शन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस लिखी गई हैं। हमारी बुक के ऊपर ये 6 जो टेंसेस हैं वो दिए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ मैं आपको 12 टेंसेस का चार्ट दिखा रही हूँ। ये हमारे टेंसेस हैं, ये भी हमारे टेंसेस हैं। फ्यूचर परफेक्ट है और ये यहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक, यहाँ पे ये चार्ट कंप्लीट होता है। करना इसमें ये है, इस पैसेज को ये जो दिया गया है इसको हमने रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। उनको हमने आइडेंटिफाई भी करना है और अंडरलाइन भी करना है। ये हमने इसको अंडरलाइन कह लें, ये थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया है, जैसे एवरी मॉर्निंग है, मार्किया है, स्कूल है, येस्टरडे, शी, टुमारो। ये अब हमने इसके आगे वॉक्स, प्रेजेंट सिंपल, वॉक्ड, पास्ट सिंपल, ये सबका हमने लिख दिया है कि ये किस किस टेंस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बी पॉइंट है, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर डे यूजिंग एट लास्ट 5 डिफरेंट टेंसेस। कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ अदवार का इस्तेमाल करते हुए अपने दिन के बारे में डायरी में अंदराज करें। ये हमने इसका टाइटल दिया है, डेट आप कोई सी भी मेंशन कर सकते हैं। टुडे आई वॉक अप अर्ली एंड स्टार्टेड माय वर्क ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। आई हैव बीन फीलिंग प्रोडक्टिव लेटली। आई मीट अ कोलीग फॉर लंच एंड वी टॉक्ड अबाउट आवर अपकमिंग इवेंट। टुमारो आई विल फिनिश द फाइनल ड्राफ्ट। इट्स बीन अ गुड डे। नेक्स्ट पॉइंट है, रीड द इवेंट्स। जो ऊपर हमने इवेंट इसके अंदर डिस्कस किए हैं हमने आइडेंटिफाई करना है, यूज़ ऑफ टेंसेस इसका देखना है हर इवेंट का, और प्लेस द इवेंट्स ऑन द टाइमलाइन इन द करेक्ट सीक्वेंस, और इसको सही सीक्वेंस के साथ हमने तारीखों की बुनियाद पर सही तरतीब में टाइमलाइन पर रखना है। जैसे आगे इवेंट्स दिए गए हैं,
ये हमारे इवेंट्स है और ये हमने इनको ठीक करके लिख दिया है। ये वो अदवार हैं, टेंसेस हैं जिनसे वो बिलोंग करते हैं। टेंस सिंपल पास्ट से है, जिनको 4th नंबर पे जो हमारा सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया है। ये सारा हमने इसको कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जेरेंड्स। जेरेंड्स क्या होते हैं? अ जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो जेरेंड कहलाती है। डेट फंक्शंस एज अ नाउन, जो कि बजाते खुद नाउन नहीं होता, लेकिन उसको हम एक नकली नाउन कह सकते हैं जिसका फंक्शन जो है वो नाउन की तरह होता है। यूज ऑफ जेरेंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। सब्जेक्ट की एग्जांपल जो है स्विमिंग, इस स्विमिंग जो है वो क्या है? फन है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब शी इंजॉयज रीडिंग, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ। आफ्टर प्रेपोजिशन, जब ये प्रेपोजिशन के बाद आता है, जैसे अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म जैसा कि हमने डेफिनेशन में इसके पढ़ा है, तो वो आ गई दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर। और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होते हैं? एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये बेस फॉर्म होते हैं वर्ब की, जो कि कुछ केसेस में टू के साथ और कुछ में विदाउट टू भी यूज होते हैं। वर्ब प्रोसीडेड बाय टू, यूज ऑफ इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव का यूज ये है, आगे पार्टिसिपल का यूज भी आएगा। एज द सब्जेक्ट, ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं, टू के साथ भी और विदाउट टू भी। टू एयर इज ह्यूमन, एयर होता है गलती। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ही वांट्स टू लर्न, यहाँ ये टू के साथ आ गया और यहाँ ये इसके स्टार्ट में टू है, फ्रेंच। आफ्टर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के बाद अगर आता है तो ये किस तरह से आएगा? एग्जाम्पल इसकी ये है, शी इज़ ईगर टू स्टार्ट, टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी पर्पस को, मकसद को बयान करने के लिए। आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क, कि मैं स्टोर पर गया कुछ मिल्क लेने के लिए। आगे जेरेंड वेस इन्फिनिटिव, यानी कि ये दोनों किस तरह से, इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये काम करते हैं। देयर आर सर्टन वर्ब्स इन इंग्लिश दैट कैन बी फॉलोड बाय ईदर or gerund or an infinitive, but choosing one of the other can change the meaning of the sentences. Here are some common examples and explanations. ये कुछ examples हैं और इसकी explanations है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये basically noun या verb नहीं होते, लेकिन ये noun या verb के तौर पर काम करते हैं, तो इसलिए इनको नकली noun या नकली verb भी कहा जाता है। कुछ रूल हैं, जैसे हमने रिमेंबर है, जेरेंड रिमेंबर आईएनजी इंग रेफर करता है टू रिमेंबरिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले वाक़या हो चुकी हो, तो इसके साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगी। इसी तरह से इन्फिनिटिव रिमेंबर टू वर्ब, आपने इसको ये याद रखना, इसमें आईएनजी आएगा और इसमें टू आएगा वर्ब से पहले। रेफर्स टू रिमेंबरिंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, ऐसी चीज़ जो कि होगी मुस्तकबिल के में जाके उसको ये शो करेगा। एग्जाम्पल्स भी इसकी दी गई हैं कि रिमेंबर टू मीट हिज टुमारो, यू नीड टू रिमेंबर टू डू दिस फ्यूचर एक्शन, कि आपको इस जो फ्यूचर में आपने मिलना है कल किसी से, वो आपको याद रखना है, तो उसके लिए जैसे इसमें टू का इस्तेमाल हुआ है। आगे टू स्टॉप, जैसे स्टॉप आईएनजी रेफर टू द काजिंग एन एक्टिविटी, के किसी एक्टिविटी के सिलसिले में, ये है सीसिंग, सीसिंग होता है रोकना, रेफर करता है टू सीसिंग, रोकने को, एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को रोकने को, स्टॉप करने को रेफर करता है। इसी तरह से ये स्टॉप का है, ये ट्राई का है, ये फॉरगेट का है। नेक्स्ट रिग्रेट है, गो ऑन है। आगे है पार्टिसिपल्स।
पार्टिसिपल्स की भी डेफिनेशन को हम याद करेंगे। पार्टिसिपल्स आर द वर्ब, ये इस तरह के वर्ब होते हैं, वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। देयर आर टू काइंड्स, इनकी दो किस्में हैं ऑफ पार्टिसिपल्स। एंडिंग, कुछ की एंडिंग क्या है, आई एन जी पे होती है, और कुछ की एंडिंग जो होती है ई एन पे या ई डी पर होती है। जैसे एज एन एडजेक्टिव यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, एज एन एडजेक्टिव जब यूज होगा, एग्जाम्पल इसकी ये है, द रनिंग वाटर वाज कोल्ड। डिस्क्राइब द वाटर, ये पानी को डिस्क्राइब कर रहा है और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टू फ्रॉम कंटिन्यूज प्रोग्रेसिव टेंस, एग्जाम्पल दे आर लाफिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से इन पार्टिसिपल फ्रेजेस, पार्टिसिपियल फ्रेजेस, एग्जाम्पल इसकी क्या है, रनिंग डाउन द स्ट्रीट ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को ऑफ द मेन क्लोज। ये क्लास है जो कि शिक होती है। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये वाली कुछ ये एग्जाम्पल हैं, इनको हम पढ़ लेंगे एक बार। करना अब इसमें हमने ये है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, जितने जेरेंट्स हैं, इन्फिनिटिव हैं और पार्टिसिपल्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। ये हमने इनके आगे लिखा है, ये जेरेंट है, इन्फिनिटिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, जेरेंट है, इन्फिनिटिव है, टू ट्रैवल आ गया इसके आगे, रनिंग जैसे आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग बेस वर्ब, ये कुछ बेस वर्ब दिए गए हैं, हमने इसको जेरेंट में, इन्फिनिटिव में और पार्टिसिपल में चेंज करना है। दरअसल बुनियादी अफ़ाल को इसमें मस्दर, फेल मुतलिक और सिफ्त फेली में तब्दील करें, हर फॉर्म को एक जुमले में इस्तेमाल करें। तो इसको हम करते हैं, जैसे राइट, जेरेंट राइटिंग, सेंटेंस राइटिंग एवरी डे इम्प्रूव्स माई स्किल्स, इन्फिनिटिव टू राइट, सेंटेंस इसका ये बनेगा, आई प्लान टू राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड टुमारो, participle past written, sentence the letter I have written is on the table, participle present writing, sentence the writing on the wall was very interesting। इसी तरह से आगे है play, gerund इसका playing है, sentence playing score is my favorite hobby। ये लफ्ज़ साकर है, प्लेइंग साकर के फुटबॉल खेलना इज़ माई फेवरेट हॉबी, इन्फिनिटिव टू प्ले है और आगे इसका ये सेंटेंस है। इसी तरह से हमने सब को कंप्लीट किया है, ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो रहे हैं। सी पॉइंट है नेक्स्ट हमारा, ये सी पॉइंट है, ये सी वाला, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, एक हमने छोटा सा पैरा लिखना है, एट लास्ट टू जेरेंट हों जिसके अंदर, टू इन्फिनिटिव हों, टू पार्टिसिपल्स हों, हाईलाइट ईच जेरेंट, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल यूज्ड इन द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है, राइटिंग क्या है, जेरेंट है, एवरी डे इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर स्किल्स, आगे टू राइट इन्फिनिटिव है और इसी तरह से ईटिंग जेरेंट है, वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रिटन पास्ट पार्टिसिपल है, फिनिश इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट है हमारा ज़बानी गुफ्त, ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी गुफ्तगू की मुहारतें। इसमें करने वाला काम ये है कि मुआशरे के लिए राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ ऑन माई सर्विस टू सोसाइटी, ये पैरा हमने लिखना है। कुछ इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ हम लेते हैं और उनको फिर एक जगह पे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर एक पैरा बन जाएगा। जी, माई सर्विसेज टू सोसाइटी, मुआशरे के लिए मेरी खिदमत, आइडियाज़ फॉर माई सर्विसेज टू सोसाइटी। सबसे पहले है वॉलंटियरिंग, रज़ाकाराना खिदमात, इसमें हम कुछ पॉइंट्स इसमें हम लिख लेंगे, हेल्पिंग इन लोकल शेल्टर, फूड बैंक्स और हॉस्पिटल्स। आगे एजुकेशन है, ट्यूटरिंग चिल्ड्रन, ऑफरिंग वर्कशॉप और मॉनिटरिंग यंग एडल्ट्स। मेंटोरिंग के मेंटोर करना, बच्चों की तदरीस, वर्कशॉप्स का इनकाद या नौजवानों की रहनुमाई। आगे है इन्वायरमेंटल एडवोकेसी,
यानी कि एडवोकेसी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, हेल्थ इनिशिएटिव सेहत के इक़दामात, चैरिटी वर्क खैराती काम, कम्युनिटी सपोर्ट मुआशरे का सहारा, लीडरशिप रहनुमाई, सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ, क्राइसिस रिस्पॉन्स यानी कि कोई भी बहरानी सूरत हाल हो, बहरानी सूरत हाल में मदद, जैसे कुदरती आफात हैं या इमरजेंसी की सूरत में। इन हेडिंग्स को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इस तरह हेडिंग्स में पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा एक ये मुआशरे के लिए मेरी खिदमत पर एक पैसेज बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऐसे कि वाई आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों करता हूँ। इसके मौजू पर हमने एक मालूमाती और तफसीली मज़मून लिखना है जो कि ये है वाई आई लव पाकिस्तान। ये हम हेडिंग लिखेंगे, आई लव पाकिस्तान फॉर मैनी रीजन्स, मैं कई वजूहात की बना पर पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। फ्रॉम इट्स रिच cultural heritage to its stunning landscape and resilient people, इसके माल सकाफती विरसे से लेकर दिलकश मनाजर और साबित कदम लोगों तक। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, पाकिस्तान जो है एक मतनू मुल्क है विद अ यूनिक ब्लाइंड ऑफ ट्रेडिशन लैंग्वेजेस, जिसकी यूनिक यानी कि मुनफरद किस्म की लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, रस्म रवाज हैं, लैंग्वेजेस ज़बानें हैं एंड फेस्टिवल्स और त्यौहार हैं मुनफरद किस्म के, डेट मेक इट स्पेशल, जो इसको बड़ा ख़ास बनाते हैं। द कंट्री सेलिब्रेट्स अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल इवेंट्स, मुल्क में बहुत ज़्यादा किस्म के जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। फ्रॉम ईद टू दिवाली, ईद से लेकर दिवाली तक। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, जो कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, पास लेकर आते हैं। अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स, जो मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले या बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को करीब करते हैं। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान इज़ आल्सो, पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है, फिल्स मी विद प्राइड, वो मुझे उस पर फ़ख्र है या मुझे भर देती है फ़ख्र से। From the towering peaks of the Himalayas to the green valley of Swat and the desert landscape of Thar, पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती पर भी मुझे फ़ख्र है, जो कि हिमालय की बुलंद चोटियों को से लेकर थर के सहरा तक फैली हुई है। द कंट्री ऑफर्स ब्रेथटेकिंग सीनरी दैट इज़ अनमैच्ड, यानी कि ये सवात की सब्ज़ वादियों और थर के सहरा के मनासर तक ये मुल्क बेमिसाल मंजर, अनमैच्ड मंजर जो है वो पेश करता है। वेदर इट इज़ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और द लैश फील्ड्स ऑफ पंजाब, पाकिस्तान्स नेचुरल ब्यूटी इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ़ से ढके पहाड़ हों या पंजाब के सरसब्ज़ खेत, पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती वाकया ही मुतासिर करती है। बियॉन्ड इट्स लैंडस्केप, द स्पिरिट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल इज़ समथिंग आई डीपली एडमायर, मनाज़र के अलावा पाकिस्तानी अवाम का जज्बा भी वो चीज़ है जिसकी मैं दिल से कदर करता हूँ। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, Pakistanis have shown incredible strength and resilience. बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानियों ने शानदार ताकत और लचक का मुजाहरा किया। द यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल्स, लोगों के अंदर जो इत्तेहाद पाया जाता है, स्पेशली इन टाइम ऑफ क्राइसिस, मेक मी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, के अवाम की जो यकजहती है और अज़म है, ख़ुसूसन बुहरान के दौरान मुझे इस कौम का हिस्सा होने पर फ़ख्र महसूस होना चाहिए या फ़ख्र महसूस कराती है। लास्टली, आखिरकार, आई लव पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। फॉर द सेंस ऑफ आइडेंटिटी इट प्रोवाइड्स, आखिरकार मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है क्योंकि ये मेरी शनाख्त का एहसास फ़राहम करता है। इसके बाद है
Founded on the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Pakistan is a country where people can live in freedom and practice their beliefs. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पर कायम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोग आज़ादी से अपनी अकीदतों पर यानी कि अपने अकायद पर, अपने अकीदों पर, अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं बगैर किसी मुश्किल के. इट इज़ अ प्लेस वेयर आई फील कनेक्टेड टू माई रूट्स एंड आई एम प्राउड टू कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोग्रेस. ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस होता हूँ, जैसे एक पौधा होता है नीचे उसकी जड़ें होती हैं, और इसकी तरक्की का हिस्सा बनने पर मुझे फ़ख्र है. इन कंक्लूजन, आखिरकार नतीजा के तौर पर, पाकिस्तान रिच कल्चर, नेचुरल ब्यूटी, स्ट्रॉन्ग पीपल एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी मेक इट अ कंट्री आई डीपली चेरिश. यानी कि आखिरकार पाकिस्तान की सकाफत, कुदरती खूबसूरती, मजबूत लोग और शनाख्त का एहसास इसे एक ऐसा मुल्क बनाता है जिसे मैं दिल से अजीज़ रखता हूँ या रखती हूँ. इट इज़ अ लैंड फुल ऑफ पोटेंशियल एंड आई एम प्राउड टू कॉल इट माई होम. ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें बेपनाह सलाहियत है और मैं इसे अपना वतन कहने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ. जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल होती है. हमने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की, मुकम्मल इसको सॉल्व किया है. अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई प्रोनाउंसिएशन का, वर्डिंग का या किसी क्वेश्चन की मिसिंग हो जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.